गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ का क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा 12.1 12.2 मैंने आपको करा दी है। आज हम नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे 12.3 एक्सरसाइज। ये हमारे चैप्टर 12 की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पहला है इंटरनल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था वही चीज है। ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ए के मान लिया x1 y1 z1, बी के हो गए x2 y2 z2 और इन का रेशियो हो गया m1 और m2। तो x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x निकालो तो इधर वाला x से मल्टीप्लाई m1 x2 और m2 x1। ऐसे ही y निकालो तो y का फॉर्मूला बन जाएगा m1 y2 m2 y1, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही z का फॉर्मूला बन जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो हुआ इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला। अब सेम इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल सेक्शन वर्ड लिखा हुआ आ जाता है तो बस इन फॉर्मूले में जहां जहां पर प्लस लग रहा है उस जगह पर माइनस का साइन लगा देना और आपका फॉर्मूला एक्सटर्नल सेक्शन का बन जाएगा। तो ये इंटरनल सेक्शन है और सेकंड होगा इंटरनल के बाद सेकंड होगा आपका एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन सेम डायग्राम बनाना और जहां जहां पर प्लस लगाया वहां पर माइनस का फॉर्मूला लिख देना। ये आपका एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब बात यह आती है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हाथों हाथ आपको उसकी क्वेश्चन करा देता हूँ। अब मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन कराया है तो इसका आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन का गिवन है। तो पॉइंट देखते जाओ और हाथों हाथ के क्वेश्चन करते जाओ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके डायग्राम बना देता हूँ। एक तो दे रखा है माइनस का 2 3 5, एक दे रखा है 1, माइनस का 4 6, रेशियो दे रखे हैं 2:3 और यहाँ पर आपको एक बार इंटरनली बोल रहा है और एक बार एक्सटर्नली बोल रहा है। तो ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये m1 और ये m2। और मैंने आपको बताया जब आपको x निकालना हो तो इधर वाला नंबर x से मल्टीप्लाई और इधर वाला नंबर x से मल्टीप्लाई। तो 2 को 1 से करा तो 2, इंटरनली में बीच में प्लस आता है, 3 को -2 से करा तो -6 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो -4/5 ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालनी है तो इधर वाला नंबर y से मल्टीप्लाई -8 प्लस 3 को 3 से करा 9 अपॉन m1 प्लस m2 1/5। जैसे जब आप z की वैल्यू निकालोगे तो m1 z2 2 को 6 से करा 12 प्लस m2 z1 5 को 3 से करा 15 27/5। तो इंटरनली में पी के कोऑर्डिनेट कितने आए, -4/5, 1/5
27/5। तो ये इंटरनली में इसके पॉइंट्स आ गए। इसी तरीके से हमको एक्सटर्नली करना है, और एक्सटर्नली में मैंने आपको बोला था कि रेशियो के बीच में, फॉर्मूला के बीच में क्या आ जाएगा, बस सेम देखिए कोऑर्डिनेट लिखना है, बस इन जगह पर हमको माइनस लगाना है ना, प्लस की जगह पर माइनस लगाना है। तो सेम कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 -6 2 -2, तो कितना हो गया ये 8/-1 तो -8। उसी तरीके से y किलो निकालो, बस जहां पर मैंने सर्किल बनाया वहां पर माइनस लगा देना। माइनस का 17/-1 कितना हो गया, प्लस का 17। तो जेड की वैल्यू ये 12 -15 12 माइनस का 3/-1 तो कितना हो गया 3। तो एक्सटर्नली में पी के कोऑर्डिनेट कितने आए, माइनस का 8 17 और 3। तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन का क्वेश्चन हुआ, जो कि 2:3 में डिवाइडेड है। और इसके अलावा आपको पी के कोऑर्डिनेट बताने थे, जो कि आपने यहाँ पर फाइंड कर लिए। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन का, लेकिन वहां पर क्या वर्ड आ रहा है, ट्राइसेक्शन। और ट्राइसेक्शन का मतलब हमने टेंथ में पढ़ा था, उसमें 2 केस बनते हैं। ट्राइसेक्शन में 2 केस बनते हैं, एक केस का रेशियो 1:2 होता है और दूसरे केस का रेशियो 2:1 होता है। क्लियर है ये बात? तो ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, तो 2 केस सोल्व करना है हमको। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो एक केस में तो 1:2 लेंगे हम, और एक केस में 2:1 लेंगे हम। तो देखिए आपको P और Q 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक P और एक Q। तो 4 2 -6 4 2 -6 और Q की वैल्यू गिवन है 10 -16 और 6 10 -16 और 6। और ये कुछ भी यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए इसके x y और z। एक बार हम केस नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं, और एक बार हमको सेम क्वेश्चन करना है, इसमें केस नंबर 2 जाएगा 4 2 -6 10 -16 और 6 x y z, और एक बार 2:1 जाएगा। 2 केस बनेंगे। एक्सटर्नली में बकायदा इंडिविजुअली बोलता है कि इस क्वेश्चन को एक्सटर्नली सोल्व करो, वरना आपको हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली मान के ही सोल्व करना है। इंटरनली का कंसेप्ट लगा के ही सोल्व करना है। एक्सटर्नली में वो बकायदा आपको बोलता है कि इस क्वेश्चन को एक्सटर्नली से सोल्व करिए। वही आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को फाइंड करने का कंसेप्ट अभी मैंने बताया था, इधर वाला नंबर x है और इधर वाला नंबर भी x है। तो 1 को 10 से करा तो 10, इसमें प्लस 2 को 4 से करा तो 8, और नीचे इन दोनों का सम। तो 18/3 कितना हो गया 6। y की वैल्यू निकालनी, तो 1 को -16 से करा तो -16, 2 को 2 से करा तो 4, और नीचे इन दोनों का सम। तो माइनस का 12/3 माइनस का 4, इसे जेड की वैल्यू निकालनी, तो इधर वाला नंबर जेड का कितना है, 1 को 6 से करा तो 6, 2 को -6 से करा तो माइनस का 12, नीचे रेशियो का सम। तो माइनस का 6/3 कितना हो गया, माइनस का 2। तो क्या कोऑर्डिनेट बने इसके, 6 -4 -2।
तो एक तो आंसर आया 6 -4 -2, ये तो हुआ केस नंबर 1 का आंसर। केस नंबर 2 में आपको 2:1 लेना है। 2 को 10 से करा 20 प्लस 1 को 4 से करा 4 अपॉन नीचे रेशियो का सम 24/3 हो गया 8। y निकालना है, इधर वाले को y से मल्टीप्लाई करो, 16 2 -32, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 अपॉन नीचे रेशियो का सम, तो -30/3 कितना हो गया -10। इसे जेड की वैल्यू निकालो, 2 को 6 से करो तो 12 प्लस 1 को -6 से करा तो -6 अपॉन में रेशियो का सम, तो 6/3 कितना हो गया 2। तो इस वाले में आपके 2:1 में केस 2 के क्या कोऑर्डिनेट बने 8 -10 और 2। तो ये हुआ आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन के कंसेप्ट से बनने वाले जो क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 था और एक क्वेश्चन नंबर आपका 5th था। क्लियर है, एक फर्स्ट और एक 5th। ओके बेटा, अब देखिए आप, ये तो हुआ आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन का कंसेप्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 5th। अब दूसरा कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, फाइंड द रेशियो का कंसेप्ट। 3rd नंबर पे आ रहा है फाइंड द रेशियो का कंसेप्ट। तो उसका डायग्राम ध्यान रखिए। फाइंड द रेशियो जब कभी भी आ जाए, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, पी मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x y z और रेशियो मान लीजिए k:1। तो x का फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर वाला x का मल्टीप्लाई kx2 प्लस x1 अपॉन वो इधर वाला नंबर x का मल्टीप्लाई, इधर वाला नंबर x का मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ky2 प्लस y1, वही कंसेप्ट है बेटा। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको इधर के वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो y निकालना है तो ky2 और 1 को y तक करा तो y1। z निकालना है तो kz2 प्लस z1 अपॉन k+1। तो ये के हुआ फाइंड द रेशियो वाले क्वेश्चनों का कंसेप्ट। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3rd टॉपिक था आपका फाइंड द रेशियो। पहला था इंटरनल, दूसरा था एक्सटर्नल, तीसरा फाइंड द रेशियो। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd, 2nd, 3rd और 4th। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या दे रखा, आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 4 7 -2 4 7। दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दे रखा 3 -5 8, 3 -5 और 8। और क्वेश्चन में बोला है आपको रेशियो फाइंड करो, तो रेशियो होता है k:1 और क्वेश्चन में बोल दिया yz प्लेन। ये हम लेते हैं xy और z। डायग्राम से देख के आप देखिए yz प्लेन और yz प्लेन, तो मैंने आपको डे 1 में पढ़ाया था। yz प्लेन का मतलब होता है x = 0। तो मैं डायग्राम में यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दूं। क्लियर है। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला लिखता हूं मैं x का, तो kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, y का हुआ ky2 प्लस y1 अपॉन k+1 और z का लिखा हमने kz2 प्लस z1 अपॉन k+1। तो देखिए डायग्राम से कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी निकल रही है 0,
के को x2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, सॉरी के को x2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 3k, के को 3 से मल्टीप्लाई करा 3k और 1 को -2 से करा तो 1 को -2 से करा तो -2 आ गया। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3k - 2 = 0, तो k = 2/3। तो आपका रेशियो क्या बना, 2:3। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको आंसर लिखना है इंटरनली, और अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आपको आंसर लिखना होता है एक्सटर्नली। तो आपका आंसर बना 2:3, और आंसर क्या लिखोगे, इंटरनली 2:3, वो भी इंटरनली, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर k की वैल्यू नेगेटिव होती तो आप लिखते थे 2:3 एक्सटर्नली। अब देख लो क्वेश्चन में y और z की वैल्यू भी पूछ रहा है क्या, नहीं, बस इस क्वेश्चन में वैसे उसका रेशियो ही पूछा, लेकिन हम y और z भी निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू आ गई 2/3 और y2 की वैल्यू जो रखी है -5 प्लस y1 की वैल्यू जो रखी है 4। एक काम करो ना, सबसे अच्छी बात आपने रेशियो निकाल ही लिया, 2:3 आपका रेशियो आ ही गया। अब आप y और z निकाल सकते हो, या तो फिर k की वैल्यू पुट कर दो या फिर सिंपल y और z निकाल लेना। तो इधर वाला नंबर y से मल्टीप्लाई, इधर वाला नंबर भी y से मल्टीप्लाई, -10 और ये 2 है, और नीचे रेशियो का सम, तो 2/5 आ जाती है y की वैल्यू। जैसे z की वैल्यू निकाल लो, 2 को 8 से करा 16, 3 को 7 से करा 21, और नीचे रेशियो का सम, तो कितना आया 37/5। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बनता है वो p के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं 0, 2/5, 37/5, ये कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछ सकता था। अभी तो इस क्वेश्चन में रेशियो ही पूछे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता था, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है ना। रेशियो बताओ और कोऑर्डिनेट भी बताओ और कोलिनियर भी बताओ। अब कोलिनियर के अंदर कंसेप्ट होता है कि आप x का फॉर्मूला लगाओ, y का फॉर्मूला लगाओ और z का फॉर्मूला लगाओ, तीनों ही फॉर्मूलों से k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो क्वेश्चन कोलिनियर का होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 दोनों कोलिनियर के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 4, तो मैं इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, या तो सेकंड या फिर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ, फोर्थ उसको देख के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ मैं आपको। Q और R आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 4 -6, 9 8 -10, और बीच में दे रखा है नो के P 3 2 -4, 3 2 -4। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। सॉरी, गलती हो गई, P यहाँ पर आना चाहिए था, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 2 -4 और Q के दे रखे हैं 5 4 -6, और कह रहा है क्वेश्चन में Q जो कि PR को डिवाइड कर रहा है। तो बताओ क्या ये कोलिनियर है, और इनों के बीच का रेशियो बताओ। तो रेशियो और कोलिनियर दोनों चीजें आ गई। तो अगर तीनों के अंदर k की वैल्यू सेम आ गई तो ये सपोज कर लेना सीधी सी बात है कि कोलिनियर होंगे। तीनों के अंदर अगर k की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो कोलिनियर होंगे, कंडीशन फॉर सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से। वरना डिस्टेंस फॉर्मूले से भी मैंने आपको कराया है CQ + QR = PR। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तो मैंने आपको पढ़ाया PQ + QR = PR, लेकिन क्वेश्चन में बकायदा लिखा हुआ आता है, इसमें जैसे लिखा हुआ है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करो कि ये कोलिनियर है। तो सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करने के लिए तो आपको सबके अंदर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर k की वैल्यू सेम आती है तो
आप बोल दोगे कि यस इट इज कोलिनियर। अगर के की वैल्यू डिफरेंट आ गई तो आप लिख दोगे नो दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। देखिए x की वैल्यू आपको दिख रही है 5, k को x2 से मल्टीप्लाई करो तो 9k, x1 की वैल्यू दे रखी है 3, k प्लस 1 की जगह k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 5, तो 4k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू हाफ। इधर y में भी देखो y की वैल्यू 4, 8 को कैसे करा तो 8k, y1 की वैल्यू 2 और अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, तो 4k इज इक्वल टू 2 बचा, तो k इज इक्वल टू हाफ आया। ऐसे z की वैल्यू देखो -6 इज इक्वल टू, k को -10 से मल्टीप्लाई करा -10k, 1 को करा -4 अपॉन में k प्लस 1, तो माइनस का 10k -4 इज इक्वल टू -6k -6, ये इधर आया तो माइनस का 4k, ये उधर गया तो माइनस का 2 और k इज इक्वल टू हाफ। तो मैंने क्या बोला, अगर सबके अंदर k की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो आप अपना आंसर क्या बोलोगे, यस दिस पॉइंट्स आर, यस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। और यही आपके यहाँ पर रेशियो भी फाइंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, और ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 बिल्कुल फिनिश हो गई। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।